अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर, आज की क्लास के अंदर। जैसे कि जो है आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने जो क्या कहते हैं कंटेंट है या हम समाव कहते हैं कोर्स है, ठीक है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। डे बाय डे हम जो है मूव कर रहे हैं आगे से आगे। चैप्टर नंबर 3 भी हमारा जो है अच्छा खासा वो हो चुका है। हम चैप्टर नंबर 3 के हवाले से प्रेडिक्टेबल की बात कर रहे थे और प्रेडिक्टेबल में हमने डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी पढ़ी। डिफरेंट साइंटिस्ट की जो क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रही एक्चुअल जो है प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को समझाया, जिसमें कि डू ब्राइनर थे, ठीक है, न्यूलैंड है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमारे पास मेंडलीव हैं, ठीक है। और फिर मेंडलीव के हवाले से हमने कहा था कि मेंडलीव में कुछ जो है हमारे पास इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, जिसको मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर ठीक किया गया। और मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के बाद हम अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल के सारे फीचर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पीरियड जो है वो समझा दिया था। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किस चीज़ को, ग्रुप्स को शेयर करूंगा, ठीक है। सो आज भी इसी तौर पे जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो समहाउ रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और उसके अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ग्रुप के हवाले से, ठीक है। ग्रुप जो है मैं आप लोगों के सामने आज जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है जनाब। देखो लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा बहुत इस हवाले से आई थिंक डिस्कशन की थी। ग्रुप को मैंने थोड़ा बहुत एलेबोरेट जो है वो कर दिया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी, अगर आप लोग याद रखें इस चीज़ को, ठीक है, कि ग्रुप जो है, इनके कमेंट्स दे देना, ठीक है। ग्रुप्स जो है हम कहते हैं कि प्रेडिक्टेबल के अंदर जो हम कहते हैं कि क्या कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं हमारे पास ये है ग्रुप, ठीक है। इसको फिर से राइट कर लेते हैं। वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है भी वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल are called ग्रुप्स। इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है जनाब। अब अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो देखो मैंने आपको बताया कि वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, इनसाइड द पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड एज ग्रुप। इनको हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। सर जिस चैप्टर 1 और 2 रह गया हो वो कैसे देखेंगे, तो अब्दुल्ला आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ पर, ऊपर आप लोग देख रहे हैं अपनी आपकी लेफ्ट राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर रेड कलर का जो है एक बटन ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। उसे आप क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगा। उस टेबल में डेट वाइज जो है लेक्चर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको पुराने लेक्चर्स तमाम के तमाम वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपसे कहा कि वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इनको हम ग्रुप कहते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो ग्रुप है, ठीक है, हम कहते हैं कि ग्रुप हमारे पास कितने, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास कितने भाई, देयर आर 18 ग्रुप्स, ठीक है। 18 ग्रुप्स, हम कितने भी 18 ग्रुप्स हैं, ठीक हो गया। और मैं आपको बताऊं कि ग्रुप जो है इसमें हम फर्दर रिसर्च प्रेडिक्टेबल के नीचे कुछ, मतलब अब वो जो आप 2 रोज की बात कर रही हैं भी, जो एफ ब्लॉक के अंदर शामिल हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हम नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ग्रुप जो है हम कहते हैं कि ये टोटल 18 ग्रुप्स हैं। और ग्रुप जो है मैं आपको बताऊं कि ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। मैं फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूं। ग्रुप 1 की अगर हम बात करते हैं, सो ग्रुप 1 के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिक तौर पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, पोटाशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 1 के अंदर बिलोंग करते हैं। ग्रुप 1 जो है इससे बिलोंग करते हैं ये तमाम एलिमेंट्स, ठीक हो गया। अब अगर आप इनकी बात करो तो इनमें आप देखोगे कि हम जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं, सो इनके आखिरी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक होता है। यानी हम सब हाँ कहते हैं ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की ही बात कर लें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है,
इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 आएंगे, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सो ये जो आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसी की बात कर रहा था कि बेसिक तौर पे ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है सर, ग्रुप की डेफिनेशन बुक में नहीं है, वो मैंने आपको मेंशन कर दी है कि वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। इनको क्या कहते हैं हम? इनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। और हमारे पास ये टोटल कितने हैं? 18 ग्रुप्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जब भी हमारे पास कोई एक एलिमेंट किसी ग्रुप के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन तमाम की हम बात करते हुए कहते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि अलॉन्ग द ग्रुप ठीक है, एलिमेंट्स हैव same type of properties, same type of properties। यानी कि हम कहते हैं कि एक ही ग्रुप में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या करती हैं भाई? रिपीट करती हैं अपने आप को, यानी कि रिपीट करेंगे। ठीक हो गया? सो ये यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो जल्दी से आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे। जी, क्वेश्चन पूछना आप जल्दी से मुझसे पूछेंगे, ये तो कुछ पॉइंट्स अभी रहते हैं ग्रुप के हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जी, क्वेश्चन आपने पूछेंगे सर पीरियोडिक टेबल के नीचे जो पैराग्राफ समझ नहीं आया, प्लीज समझा दें कौन सा पीरियोडिक टेबल के नीचे पैराग्राफ रह गया भाई? अच्छा, ये तो बहुत पीछे की बात है, ये इवन आप आई थिंक 2 लेक्चर्स पहले की बात कर रही हैं। ये जो नीचे मौजूद है ना पैराग्राफ, ठीक है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसमें हमने बात की थी कि ब्लॉक्स में, डिफरेंट ब्लॉक्स में हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने कहा था ये डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट हमारे पास हैं, ठीक है, ये इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल के अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हुए। ठीक हो गया? सो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास चूंकि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में जाएगा, तो उस सबशेल की बेस पर हम एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स पे डिवाइड करते हैं। यही उसने मेंशन किया हुआ है कि डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। कौन सी भाई सर? ये चौथी लाइन कौन सी भी कह रही हैं आप, जरा बता दें सर। ऑल एलिमेंट्स आर इन ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज। एग्जैक्टली, रीजन ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। इनके आखिरी जो है शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होगी, अगरचा इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वेरी करता है। सर ग्रुप वाले पैराग्राफ में जो एलिमेंट हैं वो क्या याद करने हैं? आप याद कर लें, क्या कहते हैं, इतने मुश्किल नहीं है। जस्ट उसने पहले ही ग्रुप के एलिमेंट्स को मेंशन किया हुआ है, दूसरा तीसरा तो नहीं मेंशन उसने किया हुआ ना। ठीक है, सो आप कर लें इसको। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? अगर नहीं है तो कम से कम आप जो है राइट करें, क्लियर राइट कर दें, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो पॉइंट रह चुका है ग्रुप के हवाले से वो बता सकूं और फिर हम आगे मूव करेंगे। जी गानिया। याद क्या करना है आपने? जाहिर सी बात है ग्रुप के हवाले से जो कुछ भी पॉइंट मेंशन किए याद तो करना पड़ेगा आपको। 4 लाइन ग्रुप वाली, अच्छा जी 4 लाइन से पीरियड का भी सेम प्रॉपर्टीज होती है? नहीं ज़ैनब, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वेरी करती हैं। ठीक है, पीरियड में प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड एज फैमिली। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है जी, ये पॉइंट मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फैमिली के हवाले से बताऊंगा आप लोगों को कि ग्रुप के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं दे डेवलप अ फैमिली।
देखो मैंने भी आपसे कहा कि ग्रुप जो है इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। सो चूंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है तो ये समहाउ फैमिली डेवलप करते हैं। अब ये फैमिली क्या है जरा ये एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर हम ग्रुप नंबर अगर हम जो है 7A की बात कर लें, ग्रुप नंबर 7 यानी 17 जनरेट कर लेते हैं हम, ठीक है, इसी तरह होगा ये 17 आपके पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, इसको हम हेलोजेंस कहते हैं, इनको हम हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से हैं, इनमें हमारे पास फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं कि जो हम कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। इसको हम राइट नहीं करते, ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। सो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं, और ये बेसिक तौर पे एक कंप्लीट फैमिली है। इस तरीके से हम नोबल गैसेस जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है। इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। ये नोबल गैसेस कहलाती हैं। इस तरीके से अगर आप जो है अल्कली मेटल्स की बात कर लेते हो, सो इसमें कौन कौन से आएंगे, वही मैंने जो राइट किए थे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबीडियम, सीजियम, ठीक है। सो ये वो हमारे पास ग्रुप्स हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी, जिनमें मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर फैमिलीज होती हैं। फैमिलीज का मतलब क्या होता है कि इन एलिमेंट्स की आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच कर रही होती हैं, या हम समहाउ कहते हैं कि सिमिलर काइंड की होती हैं। सो यहाँ तक हमने ग्रुप वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे और मैं आपको एटॉमिक साइज के हवाले से बताऊंगा। एटॉमिक साइज के हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है जी। जी मिनहा, आपको याद करना तो होगा ना, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें तो सब कुछ राइट करना पड़ेगा आपको। जी हजीज़ा, मैं ज़रूर देखूंगा। याद कैसे है भाई, वैसे ही याद है जैसे आप लोग को याद हो जाएगा। फैमिली इसलिए कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं। हेलोजेंस की आपस में एक दूसरे से मैच करती हैं, नोबल गैसेस की एक दूसरे से मैच करती हैं, और अल्कली मेटल्स की आपस में एक दूसरे से मैच करती हैं। जी कहानी क्वेश्चन पूछ लें, कब से आप जो है सर सर करी जा रही हैं, तो बताएं ना क्या क्वेश्चन है आपका। फैमिली में जो एलिमेंट्स आपने समझ नहीं आ रही, जो मिटाया था वो वैसे तौर पे हमारे पास रेडियो एक्टिव था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आई तो वो तो भाई टॉपिक बहुत पीछे का गुजर चुका है, उसकी वीडियो आप ढूंढ लें और उससे ज़रा देख लें। ये याद करना ना आपने। जी बिनते, क्या क्वेश्चन है, गानिया क्वेश्चन क्या है, बार बार सर करती हैं, आप पूछते कुछ नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं, आप लोग तो बस आपस में बातें करने लगे हैं। चलें, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक तौर पे जो है एटॉमिक साइज है। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था अर्जेंट, प्लीज़ मैं आपसे कहाँ पूछूं। सो भाई आप यहाँ पूछ लें गनवा, या फिर ये है कि मैसेंजर पे पूछ लें, ज़रूर जो है वहाँ पे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है सर। थैंक यू सो मच हजीज़ा। लास्ट एलिमेंट कौन सा है एल्कली मेटल्स में, तो वो सीजियम था, CS इसको हम कहते हैं, सीजियम, ठीक है, सीजियम कहलाता है। ठीक है जनाब, आगे चलेंगे। देखो जो क्लासेस आप लोग की मिस हो चुकी हैं, सो आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि आप लोग जो है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियोस होते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है, उनमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। नहीं भाई, मैं तो किसी से नाराज़ नहीं हूँ, ना किसी से नाराज़ हूँ, ना मैं नाराज़गी का इजहार कर रहा हूँ।
जी गानी, एक तो आपके फ्रिक्वेंटली बहुत से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब बातें आप बहुत कह रहे हैं, सो आपका क्वेश्चन बहुत ऊपर चला जाता है। बताएं फिर से क्या कह रही हैं आप धनवा। साइज ऑफ द एटम। नहीं भाई, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैंने किसी से नाराज होना है सर। पिक में आप कहाँ जवाब देंगे? देखो मैं आपको बताऊं कि मैसेंजर पे आप मैसेज कर देंगी तो ज़रूर मैं आपको वहाँ पर जो है आंसर दे दूंगा। अल्कली मेटल्स और वैलेंस शेल कैसे कहते हैं? अल्कली मेटल्स और वैलेंस शेल, देखो ये तो डिफरेंट बातें हैं ना, बिल्कुल जबीर सलाम। अल्कली मेटल्स हम कहते हैं ये ग्रुप वन को कहते हैं। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? जो आखिरी शेल होता है। टोटली डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे के साथ। थैंक यू। अच्छा, साइज ऑफ द एटम की बात करेंगे। देखो मैंने आपसे कहा कि भाई अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। एटम जो है हमारे पास क्या है भाई, एक बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। हम कहते हैं कि एटम चूंकि छोटा पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, सो इसके मैस को डायरेक्टली मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम डायरेक्टली जो है एटम के मैस जो साइज को मेजर नहीं कर सकते। फिर किस तरीके से मेजर करते हैं? हम एटम के साइज को मेजर करने के लिए हम डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे कहा एटम, ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, छोटा सा एक मैं डॉट लगाता हूं ना, तो इसको हम कहते हैं कि इस छोटे से स्मॉल डॉट के अंदर भी 2 बिलियन ऑफ एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। 2 बिलियन ऑफ एटम्स हम कहते हैं कि स्मॉल डॉट के अंदर भी मौजूद हैं। तो इतना छोटा पार्टिकल है, सो इस छोटे से पार्टिकल का मैस डायरेक्टली तौर पे मेजर करना इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बहुत मुश्किल है। हम फिर करते क्या है कि हम फिर डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इस चीज को। डाई एटॉमिक मतलब होता है टू एटम, कंसिस्ट ऑफ टू एटम, ठीक है। और एक वर्ड और होता है होमो एटॉमिक। होमोटॉमिक का मतलब होता है सेम एटम पर मुश्तमिल, सेम एटम्स, ठीक है। जैसे कि H2 है, ठीक है। H2 में हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। हम करेंगे क्या? हम कंसीडर करते हैं कि ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना दूं। ये न्यूक्लियस है, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ठीक हो गया। अब ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। हम करते क्या है कि हम इसके ऊपर एक्सरे फॉल करवाते हैं। जब हम एक्सरे फॉल करवाते हैं तो फिर एक्सरे करता क्या है कि वो इन दो न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर देता है, ठीक है। चूंकि न्यूक्लियस जो है इनमें होता है ओवरऑल किसी एक एटम का जो मैस है, ठीक है, 99% मैस सिर्फ और सिर्फ इस न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो जब आप इस पे एक्सरे को फॉल करवाते हो, सो एक्सरे के फॉल करवाने से क्या होगा कि जो दो ये न्यूक्लियस हैं इनके दरमियान का जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो निकल आएगा। अगर हम इस डिस्टेंस को हाफ कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो इस तरीके से हम किसी एक एटम के साइज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक एटम के साइज को मेजर कर सकते हैं। यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने? जी, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो? क्वेश्चन है यहां तक? जल्दी से बताएंगे आप लोग।
बिल्कुल, अभी तो हमने ना कोई एग्जांपल नहीं मैंने आपको प्रोवाइड की, सिर्फ ओवरऑल बताया कि किस तरीके से हम एटॉमिक साइज को मेजर करते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे और डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर हम कहते हैं एक्सरे हम फॉल करवाएंगे। एक्सरे जब हम फॉल करवाएंगे तो वो एक्सरे क्या करेगा, दो न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो निकाल देगा। जब वो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, हम उसको हाफ करेंगे तो एक एटम का रेडियस आ जाएगा। और आप जानते हैं रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल हमारे पास डायमीटर आ जाता है। और डायमीटर क्या होता है, सर्कल का एक पूरा साइज आपको बता देता है। सो इस तरीके से हम एटम के साइज को मेजर करते हैं। अभी तो तैज दे रहा मैंने आपको कि किस तरीके से मेजर करते हैं, रिपीट भी कर दिया है हमारा। मैंने यही कहा आपसे कि आप करेंगे क्या, डायटोमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे, इस पे एक्सरे जो है फॉल करेंगे। एक्सरे फॉल करने से क्या होगा कि जो दो न्यूक्लियस हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस निकल आएगा, उसे आप हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इट विल बी द रेडियस ऑफ अ सिंगल एटम। अच्छा, होमो का मतलब होता है सेम एटम पर मुश्तमिल, और डाई मीन्स के द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। नहीं, हर एक एटम का साइज सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं दूसरे के अंदर। जी, सो यहाँ पर जो बुक में आपकी एग्जांपल मेंशन की हुई है वो कार्बन की एग्जांपल मेंशन की हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन आपको कंसीडर करवाया था, कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन जो है, ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कार्बन के लिए हमारे पास आया था वो 154 पाइकोमीटर है। पी एम स्टैंड्स फॉर पाइकोमीटर होता है। ये पी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12, ठीक है, मीटर, यानी बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत छोटा साइज हमारे पास है एक एटम का। अगर मैं इसको हाफ करता हूं तो इससे मैं गेट करूंगा 77 पाइकोमीटर, विच इज द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है एक कार्बन एटम का सिंपल रेडियस होता है सर। बट सी माय कमेंट, भाई बताओ क्वेश्चन दो रमीन, फिर मैं आपको आंसर दे सकूं ना। पेज नंबर 51 है। जी, क्वेश्चन है आप लोगों का यहां तक? सो क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि मैं नेक्स्ट चल सकूं आगे। चले, हम आगे चलेंगे अब। इनफ तो बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर इतना टाइम भी तो है हमारे पास। सानू सारी क्या आपने लिखा था? मुझे ज़रा वैसे ये है कि पंजाबी थोड़ी कम आती है, लेकिन फिर मैं पढ़ लेता हूँ और समझ लेता हूँ। फिर से कमेंट कीजिएगा क्योंकि एकदम से आपका जो है वो ऊपर चला गया कमेंट। जल्दी से बताइएगा। जी, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। पाइकोमीटर की जगह नैनोमीटर, देखो ये डिपेंड करता है कि किस स्केल में आप लेना चाहते हैं। यानी हम मोस्टली तौर पे चूंकि एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है, तो एटॉमिक साइज़ को मेजर करने के लिए जो पाइकोमीटर है यही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे तो
एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर में भी लिखा जा सकता है। एक एटम का सिंपल जो हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है, वो 0.2 नैनोमीटर के अराउंड होता है, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास है, ये और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सलमान मोस्टली तौर पे हम जो है यही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है। सो हम कहते हैं कि साइज़ छोटा होने की बुनियाद पर हम पाइकोमीटर के अंदर ही यानी कि यही एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि यही हम जो यूनिट है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक हम काम कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी समझाई हुई थी, थोड़ी सी उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे राइट कर दें। सानू सारी समझ आ गई है, थोड़ा बहुत बहुता बहुता शुक्रिया, बड़ी बात है। हाँ, नहीं मैंने देखो पढ़ लिया है, क्या बात है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मुझे इसकी सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दो जल्दी से। जल्दी से बता दें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 16 है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, एग्जैक्टली देखो 16 है ना इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास यहाँ तक? यहाँ तक हमारे पास 10 पूरे हो चुके हैं। 3s2 3p4 आ जाएगा। सो ये हमारे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पूरे हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त भी आप लोगों को इट मीन्स के समहाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नो हाउ है, आपको पता है कि किस तरीके से हम किसी एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते हैं। सो सल्फर 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने खुद से ही राइट की है और ये बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल भी हम चाहते हैं कि ले लें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी मोटी ले लेते हैं, लेकिन आप कम से कम कर लें इसको, है। मैग्नीशियम की हम बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें इसकी भाई जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। जी बहुत ज़बरदस्त भी आप लोगों ने जो है ज़बरदस्त तरीके से इसको सॉल्व किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल ठीक राइट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। चूंकि अभी एक स्टूडेंट कह रहे थे कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती नहीं है, तो मैंने कहा कि चले मैं उनके लिए एक एक्सरसाइज दे देता हूँ। लेकिन आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल दी हुई है आपको, अगर जो है यहाँ डिस्प्ले हो रही है, तो मैंने आप लोगों को मैग्नीशियम की एग्जांपल दी थी कि आप लोग मैग्नीशियम जो है इसको सॉल्व करें और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें, और काफ़ी ने राइट भी कर दी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। ठीक है जनाब। नहीं आज टेस्ट जो है नहीं है, वैसे तौर पे आज टेस्ट जो है नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। सो अब अपना जो है अपने ख्याल रखना है, हम अपने लेक्चर को क्लोज़ करेंगे और कल जो है आप लोगों से मुलाकात होगी सेम टाइम के ऊपर। हम जो है कल नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ नई बातें जो है हमने करनी है। और जो है मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के मैसेंजर का ऐसा रिस्पांस, मतलब मैसेज का रिस्पांस नहीं दे पा रहा कुछ दिनों से। रीज़न यही है, हमारी पूरी टीम इस वक्त जो है बिज़ी है, क्या कहते हैं, MD-CAT E-CAT सेशन को लेके। इवन कल हमने जो अपना इवेंट था वो भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम E-CAT और MD-CAT में थोड़ा बिज़ी हैं। जैसे ही उसे थोड़ा सा जो है हम फ्री होते हैं तो ज़रूर आप लोगों की तमाम के तमाम जो बातें हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनका ज़रूर मैं आप लोगों को रिस्पांस दूंगा इंशाल्लाह। जल्दी जो है हम उसका रिस्पांस भी आपको देंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, दुआओं में आप याद रखिएगा, लेक्चर को रेट भी कीजिए। उस हाल से अगर आपने कुछ फीडबैक देना हो तो ज़रूर राइट कीजिएगा। तो ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।